हेलो फ्रेंड्स। अब मैं आपको इस सीरीज में नेक्स्ट कंपनी की बात करता हूं, जो मेरी सीरीज चली आ रही है कंपनियों के बारे में। आज हम बात करते हैं नाइकी की। जी, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के नाम से वाकिफ़ है और हर कोई चाहता है कि उसके पैरों में नाइकी का ब्रांड ज़रूर हो। अब ये कंपनी कैसे बनी और आज ये यहाँ तक कैसे पहुँची है, ये पूरी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। नाइकी पुराने जूतों से बनाती है स्पोर्ट ट्रैक और एक हत्यारे की आखिरी ख्वाहिश को बनाया है अपनी टैगलाइन। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जी हाँ, एक हत्यारे की आखिरी ख्वाहिश जो थी उसको उन्होंने अपनी टैगलाइन के रूप में लिया है। और सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है नाइकी। नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है, जिसके जूते माइकल जॉर्डन से लेकर रोनाल्डो तक पहनते हैं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचने और करते रहने वाली ये कंपनी एक दिन में करीब 20 लाख प्रोडक्ट बेचती है। जी हाँ, पर डे 20 लाख प्रोडक्ट की सेल आउट है इनकी। नाइकी के को फाउंडर फिल नाइट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू को हैं हमारी सफलता का राज बताते हैं कि इनोवेशन है। जी हाँ, उनकी ओर से साफ कहा गया इनोवेशन। इनोवेट करने के लिए लगातार एथलीट से मिलते हैं। नाइकी जूतों की किंग कंपनी के रूप में फेमस है। कंपनी अपने एक प्रोडक्ट पर बनी फिल्म एयर की वजह से चर्चा में भी आ गई है। जी, एक झूठ से हुई जूते बेचने की शुरुआत। साल 1962 फिल नाइट नाम के एक शख्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहे थे। कॉलेज में प्रोजेक्ट पर काम करते उन्हें जूतों के बिजनेस में जाने का आइडिया आ गया। स्टैनफोर्ड से डिग्री मिलते ही वो अपने आइडिया को सच में बदलने निकल गए और टूरिस्ट वीज़ा पर जापान के कोबे शहर में पहुंच चुके थे। यहाँ उनकी नज़र ओनित्सुका टाइगर के स्टोर पर पड़ गई। उन दिनों ओनित्सुका टाइगर कंपनी जापान की एडिडास मानी जाती थी, लेकिन इसके जूते अमेरिका में नहीं मिल पाते थे। इस वजह से फिर ने ओनित्सुका टाइगर के मालिक से मुलाकात की और अपनी आत्मकथा शूज डॉग में लिखा कि इस मीटिंग में खुद को पेश करना काफ़ी मुश्किल था। उन्होंने टाइगर के मालिक से मुलाकात में खुद को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का मालिक बताया, जो अमेरिका में ओनिक्सो के जूते बेचना चाहती थी। अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं थी। इसका आइडिया सिर्फ फिल नाइट के दिमाग में घूम रहा था और कुछ इस तरह से एक झूठ से फिल ने ओनिक्सो को प्रभावित किया और वह अपनी फ्रेंचाइजी देने को तैयार हो गए। तो ये एक अमेजिंग आइडिया था उनका कि केवल एक झूठ के बल पे उन्होंने जापान की उस बड़ी कंपनी का प्रभावित कर लिया और फ्रेंचाइजी देने के लिए भी तैयार कर लिया था उन्होंने। नाइकी पहले ब्लू रिबन स्पोर्ट्स से शुरू हुई थी शुरुआत। जी हाँ, जो नाइकी कंपनी है उसका शुरुआत कैसे हुई ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। जो उनका पहला स्टोर है वो मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नाइकी पहले ब्लू रिबन स्पोर्ट नाम से करी थी इन्होंने शुरुआत। कंपनी का पहला रिटेल स्टोर है। इसकी स्थापना 1964 में हुई, लेकिन 64 से 1978 तक इसको ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता था। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि आजकल सब लोग नाइकी के नाम से इसको जानते हैं। बट अगर ओल्ड नेम की बात करूं तो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ये इस कंपनी का नाम था। जापानी कंपनी ओनित्सुका, जिसे अब ASICS के नाम से जाना जाता है, से टाई अप करके सिर्फ उनके जूते ही अमेरिका में लाकर बेचे। तब फिल की कंपनी कार की डिग्गी में जूते रखकर बेचती थी। सोचिए आप किस ज़माने का टाइम रहा होगा। कार की जो डिग्गी होती है उसमें जूते रखकर वो लोग बेचा करते थे। लेकिन 1964 में ब्लू रिबन कंपनी ने 1300 जोड़ी जापानी जूता बेचकर करीब $8,000 की कमाई की और इसके बाद 1965 तक नाइकी की सेल $20,000 तक पहुंच गई और इन्होंने अपना पहला स्टोर 1966 में कैलिफोर्निया में खोल दिया और जिसकी स्क्रीन आप सामने देख रहे हैं। जापानी कंपनी से सप्लाई रुकी तो कंपनी ब्लू रिबन से हुई नाइकी। अब ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से और किस वे से कंपनी जो है टैग बदल गई अपना और किस तरह से उसने इसको चेंज किया है अपने पूरे खेल में। इसके लिए कंपनी ने जापानी जूतों की मांग अमेरिका में बढ़ रही थी, लेकिन इस बढ़ती मांग के हिसाब से ओनिक्सा उन्हें जूते नहीं भेजती थी। फिर ने 1971 में ओनिक्सा से अनुबंध खत्म होने से पहले ही बिल बॉबरेन के साथ मिलकर ब्लू रिबन का नाम बदलकर नाइकी कंपनी शुरू कर दिया था।
अपने ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में एक रेसर हुआ करते थे और तब बिल ही उनके कोच भी थे। कंपनी का नाम उन्होंने ब्लू रिबन के पहले कर्मचारियों जेस जॉनसन ने दिया था। जॉनसन ने नाइकी नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के एक देवी नाइकी के नाम से लिया है। ग्रीक में एक पौराणिक कथा की देवी हैं जिनका नाम वहाँ से लिया गया है नाइकी। पंखों वाली इस देवी का नाम फिल को पसंद आया और उन्होंने तुरंत यही नाम पेटेंट करवा दिया और यहीं से इस कंपनी ने जूते 1978 से बेचने शुरू कर दिए। जी 1978 से कंपनी स्थापित हो गई नाइकी के नाम से। नाइकी के लोगो से जुड़ी रोचक बात यह भी है कि कंपनी के नाम से पहले ही इसका लोगो आ गया था। जापानी कंपनी ने 1971 में करार खत्म होने के बाद उन्होंने मैक्सिको में अपने जूते की फैक्ट्री खोली और 1971 में ही कंपनी का लोगो डिजाइन कर दिया। नाइकी का लोगो एक राइट के निशान जैसा दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। असल में स्विस के नाम से जाना जाता है। इसे कैरोलिन डेविडसन ने उस वक्त $35 में डिजाइन किया था। 1974 में कंपनी ने इस लोगो को पेटेंट करवाया और जून 1981 में पहली बार इस लोगो का इस्तेमाल भी किया गया। मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो नाइकी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है इस समय। नाइकी अमेरिका में 15 लाख करोड़ रुपए, एडिडास जर्मनी में 2.7 लाख करोड़ रुपए, पूमा ब्रांड 76,000 करोड़ रुपए जर्मनी से है, VFC अमेरिका से 4,71,000 करोड़ रुपए का ब्रांड है और स्केचर्स अमेरिका से 65,000 करोड़ रुपए का व्यापार करता है। यानी कि 5वें नंबर पर स्केचर्स मौजूद है और नंबर 1 पर नाइकी का नाम मौजूद है। 2021 में नाइकी के साथ मेटावर्स में रख दिया है कदम। नाइकी ने ट्रेडिशनल स्टोर के बजाय खुद को डिजिटली पुश करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से कोविड में भी कंपनी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। अब AI नाइकी की ब्रांड स्टडी का हिस्सा है। नाइकी लैंड के साथ नाइकी ने मेटावर्स में कदम रखा और नवंबर 21 में नाइकी लैंड की लॉन्चिंग के बाद से अब तक 70 लाख लोग इस पर विजिट कर चुके हैं। डिजिटल बदलाव सिर्फ वर्चुअल तक सीमित नहीं होता है। न्यूयॉर्क के नाइकी स्टोर में स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी के साथ स्टोर में मौजूद बास्केटबॉल कोर्ट पर कैमरों की मौजूदगी के साथ रियल टाइम भी खेल सकते हैं और आप ट्रेडमिल पर दौड़कर आउटडोर रनिंग का फील भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं उसके सबसे बड़ी चीज़ की कि जो नाइकी की टैगलाइन है वह एक हत्यारे के आखिरी शब्द से किस तरह से आई है। नाइकी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं, एक जूते और इसकी एक टैगलाइन जस्ट डू इट। जब वाइडेंट कैनेडी एक एजेंसी में कंपनी के लिए काम करना शुरू किया था तो 1988 में उन्हीं लोगों ने जस्ट डू इट टैगलाइन भी दे दी थी। जी एड एजेंसी के संस्थापक वाइडेन ने एक किलर के आखिरी शब्दों लेट डू इट को बदलकर कंपनी की टैगलाइन जस्ट डू इट कर दिया। जी जो रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने लेट्स डू इट को बदलकर कंपनी की टैगलाइन जस्ट डू इट में कन्वर्ट किया। 19 जुलाई 1976 को गैरी गिलमोर नाम के एक आदमी ने अमेरिकी शहर में पेट्रोल पंप लूटा था और वहां एक क्लर्क की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा, कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। मौत की सज़ा मिलने के बाद गिलमोर ने खुद को गोली मारकर सज़ा पूरी करवाने का विकल्प चुना। अधिकारियों से उसने कहा कि जल्द से जल्द उसे मार दिया जाए। 1977 में उसकी मौत की सज़ा दी गई। शूट होने से पहले जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा लेट्स डू इट, जिसके बाद में नाइकी की टैगलाइन जस्ट डू इट कन्वर्ट हो गई है। कंपनी अपने पुराने जूतों से बनाती है स्पोर्ट ट्रैक। हर सेकंड 25 जोड़ी जूते बेचने वाली नाइकी अपने पुराने जूतों को रिसाइकिल भी करती है। 1990 से ही नाइकी अपने जूतों को रिसाइकिल करने लग गई थी। इसी के तहत एथलेटिक्स के पुराने और ख़राब जूतों को रिसाइकिल कर कंपनी प्लेग्राउंड और स्पोर्ट ट्रैक बनाती है। अब तक कंपनी करीब 130 बिलियन पाउंड यानी कि 5 करोड़ किलो से भी ज़्यादा के स्नीकर्स मटेरियल को रिसाइकिल कर चुकी है। एक समय ऐसा भी आया था कि जब नाइकी की सेल गिरने लग गई थी। 1980 में नाइकी ने महसूस किया कि रनिंग शूज़ का बिजनेस धीमा पड़ रहा है, जबकि इससे कंपनी की 1/3 रेवेन्यू आ रहा था। इसके बाद कंपनी ने कैजुअल शूज़ का रुख किया और ये कदम उनको उल्टा पड़ गया।
1970 से फ़ायदे में चल रही कंपनी 1985 में लगातार 2 तिमाही तक घाटे में चली गई और 87 में कंपनी की सेल $200 मिलियन तक गिर गई। 280 कर्मचारियों को उनको बाहर भी निकालना पड़ गया था, ये दिन भी आ चुके थे। अच्छा प्रोडक्ट, बढ़िया कैंपेन के बावजूद सेल्स सपाट थी। ग्राहकों को समझने के लिए नाइकी की टीम ने जर्मनी स्तर पर काम शुरू किया। जिम और टेनिस कोर्ट में लोगों से बात की, इस बात को सुनिश्चित किया कि प्रोडक्ट उसी तरह काम करना चाहिए, फिर चाहे वह माइकल जॉर्डन के लिए हो या फिर आम जनता के लिए। फिर कहते हैं कि ग्राहकों को समझना अच्छी मार्केटिंग का हिस्सा है। आपको ब्रांड के लिए ग्राहकों को समझना ज़रूरी होगा और तभी आप कैजुअल शूज़ से हमने यही सबक सीखा है, उनके द्वारा ये कहा गया है। तो ये पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है नाइकी कंपनी की, किस तरह से वो इस्टेब्लिशमेंट हुई, कहाँ से उसकी टैगलाइन आई, पहला स्टोर कैसे बना और कंपनी की शुरुआत किस तरह से हुई। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।